हरे कृष्णा। कार्तिक हिंदी कैलेंडर का 8वां माह अपने विशेष महत्व के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होने के कारण यह अत्यंत पुण्यदायी तथा पवित्र माह है। भगवान अपने दामोदर रूप में इस माह में पूजे जाते हैं। दाम का अर्थ होता है रस्सी, उदर अर्थात पेट। माता यशोदा द्वारा भगवान को उदर को रस्सी से बांधे जाने के कारण भगवान दामोदर कहलाए। इस माह में ऊर्ज व्रत पालन की परंपरा आज भारतवर्ष में प्रचलित है। इस व्रत में विभिन्न प्रांतों के लोग मथुरा या वृंदावन में रहकर पूरा कार्तिक माह भगवान की सेवा में बिताते हैं। इस प्रकार के ऊर्ज व्रत के अनायास पालन से भी भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है। कार्तिक सबसे श्रेष्ठ है, सभी शुद्धिकरण के कारकों में शुद्धतम है एवं सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ है। इस माह में किया गया छोटा सा व्रत पालन भी महान पुण्य प्रदान करता है। एक कार्तिक व्रत का पालन का प्रभाव अगले 100 जन्मों तक रहता है, जबकि साधारण व्रतों का प्रभाव इसी जन्म तक सीमित रहता है। कार्तिक मास में भगवान दामोदर को दीपदान करने का विशेष महत्व है। इसी संदर्भ में एक लघु कथा प्रचलित है। यह कथा पद्म पुराण से है। एक चूहा था जो भगवान विष्णु के मंदिर में रहा करता था। वह प्रतिदिन भगवान को दिखाए गए दिए से शेष बचे घी को खाया करता था। एक दिन तीव्र भूख से व्यथित होने के कारण उसने ऐसे दिए से घी खाने की कोशिश की जो अभी तक बुझी नहीं थी। जो ही वह चूहा घी खाने लगा, दिए में जल रही बाती उसके दांतों में फंस गई। बाती को दांतों से छुड़ाने के प्रयास में उसने कूदना प्रारंभ कर दिया और इस प्रयास में उसकी मृत्यु हो गई। भगवान विष्णु ने चूहे के मुंह में लगी बाती के साथ कूदने को अपनी आरती स्वीकार किया एवं भगवान ने उसे मुक्ति प्रदान करते हुए अपने परम धाम में स्थान दिया। तो इस प्रकार कार्तिक में दीपदान अमूल्य है। यदि कोई भगवान हरि को कार्तिक मास में केवल कुछ समय के लिए दीपदान करता है तो उसके लाखों कल्पों के पाप समाप्त हो जाते हैं। सभी भेंटों में कार्तिक में यदि दीपों का भेंट किया जाए तो यह सबसे उत्तम भेंट है। इसका किसी भी अन्य भेंटों से कोई तुलना नहीं है। पुष्कर पुराण का कथन है, यदि कोई तिल के तेल से भगवान हरि को कार्तिक के पुण्य माह में दीपदान करता है तो उसे असीमित समृद्धि, सौंदर्य, भाग्य और संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक में भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए प्रति सायंकाल दामोदर अष्टकम गाने की परंपरा प्रचलित है। यह पद्यावली सत्यव्रत मुनि द्वारा लिखी गई है, जो भगवान के दामोदर लीला को प्रदर्शित करती है। कार्तिक में तुलसी जी की पूजा से भी अनगिनत पुण्य प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो पुण्य प्रयाग में स्नान से, काशी में शरीर छोड़ने से, शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त होते हैं, वह सारे पुण्य केवल मात्र तुलसी जी की पूजा से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इस कार्तिक मास में विशेष रूप से एक दीप तुलसी जी के सामने प्रज्वलित करना चाहिए और तुलसी जी की मिट्टी को मस्तक पर लगाना चाहिए। इस उपलक्ष्य में तपस्या से संबंधित कुछ तथ्य हैं। यदि कोई दामोदर मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है तो उसे गंगा जी के स्नान का फल मिलता है। कोई यदि केवल जमीन पर सो पाता है तो उसे सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण में श्रेष्ठ व्यक्तियों को भूमिदान का फल मिलता है। तो कार्तिक मास के अनगिनत लाभ एवं पुण्य कथाएं हैं। फिर भी आप सभी अपनी सक्षमता अनुसार कार्तिक मास का पालन अवश्य करें। भगवान दामोदर तथा तुलसी को दीपदान करें एवं दामोदर अष्टकम का पाठ करें तथा यथासंभव तपस्या द्वारा इस माह का पूर्ण लाभ लेने का प्रयत्न करें। हरे कृष्णा।